जय हिंद दोस्तों, हमें यह खबर सुनाते हुए काफ़ी खुशी हो रही है और जब यह खबर आप सुनेंगे तो आपको भी खुशी का कोई सीमा नहीं रहेगा दोस्तों। जी हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों मैं हिंदी के कुछ मुहावरे आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं हिंदी के मुहावरे को नहीं जानता, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आप ज़रूर हिंदी के बहुत सारे मुहावरे को प्रयोग भी किए होंगे और जानते भी होंगे और समझते भी होंगे, लेकिन इस प्रकरण को हम जब आपके समक्ष रखूँगा तो आपको समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। इसीलिए हम सबसे पहले हिंदी के ये मुहावरे जो चरितार्थ हुआ है कुछ ऐसे लोगों के साथ जिसे सुनकर आपको खुशी होगी, तो सबसे पहले यह हिंदी के कुछ मुहावरे आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों कहा गया है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जी हाँ, ये पहला मुहावरा हुआ। दूसरा मुहावरा इसी के तहत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। दूसरा के बाद तीसरा जो मुहावरा है कि एकता में बल होता है। और चौथा जो मुहावरा है, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो दोस्तों सबसे पहला जो है कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, तो इसमें यह देखा गया है कि जब किसी का नसीब तेज हो तो वह चीज़ किसी के रुकने से नहीं रुकता, वह उनके पास जरूर पहुंच जाता है। दूसरा है अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं अकेले तो वह काम अच्छा ढंग से नहीं हो पाता, लेकिन जब कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है और जब हम सामूहिक रूप से उस काम को करने का प्रयास करते हैं या करते हैं तो वह काम हमें काफ़ी सुलभ भी हो जाता है और उसमें हमें सफलता भी मिलती है। और इसके तहत तीसरा मुहावरा जो था कि एकता में बल होता है, यानी कि अगर हम किसी भी कार्य को आपस में मिलजुल कर करते हैं तो वह काम या वह कार्य हमें काफ़ी सुलभ हो जाता है और जल्दी हो जाता है और उसमें हमें 100% सफलता भी मिलती है। और जो चौथा मुहावरा था कि अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान, यानी कि जो कमज़ोर व्यक्ति भी है, अल्लाह यानी भगवान की दुआ से, भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा दिया गया नसीब से वह शक्तिशाली बन जाता है, यानी गरीब से वह अमीर भी बन सकता है। तो ये सारे के सारे मुहावरे चरितार्थ हुए हैं, सटीक बैठे हैं ऐसे लोगों पर जो कि काफ़ी गरीब थी। जी हाँ दोस्तों, और इन लोगों का काम कचरा बिनना था और ये लोग प्लास्टिक के कचरा जो है सो चुनती थी, यानी इकट्ठा करती थी। तो यह घटना घटित हुई केरल में। जी हाँ, केरल के मालपुरम इलाके में पड़प्पा नागरी नगर पालिका के जो क्षेत्र है, इलाके हैं, उस नगर पालिका में यह 11 महिलाएं जो है सो काम करती थी। जी हाँ, तो इन महिलाओं ने सोचा कि एक लॉटरी का टिकट खरीदा जाए। देखिए दोस्तों, नसीब किसे कहते हैं। और किसी के पास भी 250 रुपया खर्च करने का कैपेसिटी नहीं थी, यानी कि क्षमता नहीं थी, यानी कि 250 रुपये किसी एक के पास नहीं था। तो इन्होंने एक आइडिया निकाला और सारे के सारे महिलाएं यानी कि 11 महिलाएं आपस में चंदा इकट्ठा कर 250 रुपये का जो है सो धनराशि जुटाई और उसी के तहत उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा। और जब लॉटरी का टिकट खरीदा दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं, मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है यह बताते हुए कि एक गरीब इंसान प्लास्टिक इकट्ठा करने का काम करती थी, इन लोगों का भाग्य रातों रात कैसे बदल गया। यानी कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। दोस्तों आपको आश्चर्य लगेगा कि जब लॉटरी का टिकट का इनामी रकम जो निकला तो इन महिलाओं के द्वारा खरीदा गया टिकट 10 करोड़ का इनाम जीता, यानी कि रातों रात काफी लंबा, काफी बड़ी रकम इन लोगों को जैकपॉट हाथ लगा। जी हाँ, यानी कि यह रातों रात करोड़पति बन गई 11 की 11 महिलाएं, यानी कि 10 करोड़ रुपया का रकम जो है इन लोगों को उस लॉटरी के टिकट के तहत दिया गया। तो दोस्तों यह जो जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप भी कभी इस प्रकार के लॉटरी को जीते हैं, यानी कि आपके ऊपर भी अल्लाह कभी मेहरबान हुआ है, यानी कि भगवान कभी छप्पर फाड़ के दिए हैं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल चेतना जागृति मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।